आपके अपने YouTube चैनल रॉक स्टडी क्लासरूम में आपका स्वागत है। जैसा कि दोस्तों हमारा कल यानी 8 फरवरी को कक्षा 12वीं का एमपी बोर्ड का अंग्रेजी का पेपर है। ओके, लगातार मैं आपको एक टॉपिक बेहतरीन तरीके से समझाते जा रहा हूं। ओके, तो क्रम से अगर आप वीडियो देखना चाहते हैं तो प्लेलिस्ट अलग से मैंने बता दी, क्लास 12th इंग्लिश 2024 के नाम से प्लेलिस्ट है, वहां जाइए, क्रम से आपको क्या है वीडियो मिलती जाएंगे। ओके, इस वीडियो में दोस्तों हम क्या समझने वाले हैं, इस वीडियो में हम सीखेंगे और मैं आपको क्या है आंसर सहित बताने वाला हूं, समझाने वाला हूं आर्टिकल राइटिंग। बहुत ज्यादा कमेंट कर रहे थे आर्टिकल राइटिंग या पैराग्राफ राइटिंग। ओके, इसलिए हम देख लेंगे कौन कौन से इंपॉर्टेंट है, उनके आंसर कैसे आपको लिखना है। मुझे पता है बहुत से स्टूडेंट ने अभी तक याद नहीं किया है। ओके, तो इसलिए मैं खुद मैंने अपने तरीके से उसका क्या आंसर लिखा हुआ है। ओके, मैं आपको समझा दूंगा जिससे आप क्या है जल्दी क्या है याद कर सके। ओके, गाइडों की भाषा मैंने पढ़ी तो बहुत कठिन मुझे लगी, जब मुझे कठिन लग रही तो क्या है स्टूडेंट को तो और ज्यादा कठिन लगेगी। मैं समझ चुका था, इसलिए मैंने क्या स्वयं तैयार किया है, मैं आपको बताऊंगा, सो वीडियो को ध्यान से देखिएगा। ओके, तो वीडियो में इसमें मैं क्या बताने वाला हूं, देखिए क्वेश्चन आपका क्या आता है, 4 नंबर क्वेश्चन आता है, चाहे आप इसे ऐसे राइटिंग कह दीजिए, चाहे इसे आर्टिकल राइटिंग कह दीजिए या पैराग्राफ राइटिंग। ओके, ये आपको लिखना पड़ता है। ओके, इसी के अथवा में क्वेश्चन आपके आता है रिपोर्ट राइटिंग आता है। ओके, इस वीडियो में आपको क्या है इंपॉर्टेंट आपको क्या है आर्टिकल राइटिंग बता दूंगा और उनका क्या है आंसर बता दूंगा, समझा दूंगा। ओके, एक और नेक्स्ट वीडियो आएगी उसमें आपको रिपोर्ट राइटिंग बता दूंगा। ओके, तो आप क्या है दोनों आपको क्या है इसमें तो केवल 2 ही रिपोर्ट राइटिंग आपको तैयार करनी है। ओके, एक ही मैं आपको बताऊंगा, तो एक वो याद कर लीजिएगा। ओके, और फिर इसके बाद 2-3 आप क्या है पैराग्राफ राइटिंग तैयार कर लीजिएगा। उनमें से अगर आपका आ जाएगा 4 नंबर आपके यहाँ से पक्का हो जाएंगे। तो चलिए देख लेते हैं कौन कौन से आपके तैयार करने होंगे। तो प्रैक्टिस विद अंडरस्टैंडिंग। ओके, हम क्या अभ्यास भी करेंगे बिल्कुल समझ के साथ। ओके, समझ के साथ हम लेके चलेंगे। ओके, तो देख लेते हैं कौन कौन से आपको क्या है पैराग्राफ आपको तैयार करने हैं। पैराग्राफ राइटिंग, आर्टिकल राइटिंग कहते हैं, चाहे आप क्या ऐसे अपनी भाषा में कहते हैं। ओके, तो देख लेते हैं। तो पहले आपको सबसे पहले तैयार कर लेना है इंपॉर्टेंस ऑफ इंग्लिश, अंग्रेजी का महत्व तो क्या है इसके ऊपर तैयार करना है, अक्सर पेपर में आया करता है। नेक्स्ट आपको तैयार करना है वैल्यू ऑफ गेम्स, मतलब खेलों का महत्व, 2022 के बोर्ड एग्जाम में आ चुका है। ओके, आप लोग लगातार वीडियो बनाते मेरी आवाज थोड़ा दब चुकी है, तो मैं गर्म पानी पी कर बना रहा हूँ, थोड़ा दिक्कत हो सकती है आपको समझने में, अगर आवाज फटी लगती हो थोड़ा आराम से आप देखते जाइएगा वीडियो को और समझने की कोशिश करिएगा। ओके, मैं लगातार मेहनत कर रहा हूँ। ओके, अब एनएसएस कैंप का इसके बाद नेक्स्ट तैयार करिएगा। तो 3 आपको अच्छे से आपको तैयार कर लीजिएगा आपका पैराग्राफ राइटिंग। ओके, हाई चांसेस में 3 में से आ जाए। ओके, ये 3 आपको अच्छे से तैयार करना है। से नो टू पॉलिथिन बैग्स का भी है, लेकिन इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। 3 तो आपको सबसे पहले तैयार कर लेना है। ओके, इस वीडियो में आपको क्या तीनों के मैं आपको आंसर सहित बता रहा हूँ। ओके, तो वीडियो को ध्यान से अंदर देखिएगा। ओके, अगर आपको पहले से याद है इंपॉर्टेंट इंग्लिश का या वैल्यू ऑफ गेम्स का या एनएसएस कैंप का पहले से याद है, अगर आपने त्रैमासिक से अपनी तरफ से याद किया है, कोई गाइड का याद किया है, तो याद करे रहिएगा। ओके, कोई दिक्कत नहीं है, उसी को याद करना है। लेकिन अभी तक आपने बिल्कुल भी याद नहीं किया है और मेरे ही मतलब भरोसे बैठे हुए हैं, तो फिर मैं जो बता रहा हूं उसे आपको याद करना है। ओके, मतलब जो मैं आपको आंसर अभी बताऊंगा समझाऊंगा उसे याद कर लीजिएगा, आसान भाषा में आपको बताने वाला हूं। यदि आप इन तीनों को याद कर लिया या पहले से याद है, ओके, और भी अगर आप याद तैयार करना चाहते हैं तो फिर आप तैयार कर सकते हैं वुमेन आपका एम्पावरमेंट का याद कर सकते हैं, या ऑनलाइन एजुकेशन बूम एंड बैन का भी आप याद कर सकते हैं। ये आपके इंपॉर्टेंट रहेंगे। ओके, तो आपको 3 से 4 तो आपको याद करने ही पड़ेंगे। और रिपोर्ट राइटिंग में आपको एक अलग से वीडियो बना दूंगा, तो उसमें केवल एक रिपोर्ट राइटिंग तैयार कर लीजिएगा। मुझसे हाई चांस, मुझे बहुत ज्यादा चांस लगे वो आपका आ जाएगा, तो आपको तैयार कर लीजिएगा। मतलब दोनों आप 2-3 तैयार कर लीजिएगा, एक रिपोर्ट राइटिंग तैयार कर लीजिएगा। 3 से 4 जब टॉपिक तैयार होंगे तो यहाँ से 4 नंबर आपके फिक्स हो जाएंगे। ओके, ज्यादा नहीं लिखना पड़ता, कितना लिखना पड़ता है ये अब सुन लीजिए। आपने हिंदी का भी पेपर दिया ही होगा। ओके, तो आपको पता है बोर्ड एग्जाम की कॉपी के एक पेज कितने साइज का होता है, तो बस केवल और केवल एक पेज आपको पूरा भरना है, एक पेज आपको पूरा भरना है। ओके, तो चलिए देख लेते हैं। मैं आपको बता देता हूं इंपॉर्टेंट ऑफ इंग्लिश का किस प्रकार से लिखना है, आपको आर्टिकल राइटिंग, फिर द वैल्यू ऑफ गेम्स का किस प्रकार से लिखना है, और एनएसएस कैंप का किस प्रकार से लिखना है। ओके, चलिए देख लेते हैं। ओके, किस प्रकार से आपको लिखना है। तो मैं तो इस कॉपी में पहले से लिखा था इस प्रकार से, लेकिन आप लोग कहते हैं सर समझ में दिक्कत होती है, तो इसलिए मैंने टाइप कर लिया है। तो हम देख लेते हैं आपका इंपॉर्टेंट ऑफ इंग्लिश का किस प्रकार से। लेकिन मैं आपको समझा भी दे रहा हूं, जिसे स्टूडेंट ने याद नहीं किया याद कर सकते हैं। ओके, जिनका पहले से याद है, अगर कुछ लाइन आपको ऐड करनी है तो आप लाइन ऐड कर लीजिए। ओके, इंग्लिश इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर इन मॉडर्न टाइम मतलब वर्तमान समय में अंग्रेजी हमारे लिए क्या है वर्तमान समय बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। ओके, यही महत्व तो बताना ही है, तो उसकी तारीफ करना है, तो अंग्रेजी क्या है बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। ओके, वर्तमान समय में वी कैन नॉट स्पेंड अ सिंगल डे विदाउट इंग्लिश लैंग्वेज इन प्रेजेंट टाइम। हम क्या प्रेजेंट टाइम मतलब वर्तमान समय में, इस वर्तमान समय में हम अब इंग्लिश के बिना एक भी दिन नहीं गुजार सकते। मतलब आपको क्या है अगर इंग्लिश के बिना आप भी एक भी दिन नहीं गुजार पाएंगे। ओके, मतलब आपको क्या हमें जिंदगी पूरे दिन भर में कहीं ना कहीं आपको इंग्लिश की आवश्यकता जरूर पड़ती होगी। ओके, इट इज कॉल्ड इंटरनेशनल लैंग्वेज, ग्लोबल लैंग्वा फ्रैंका। ओके, मतलब इसे क्या है अंतरराष्ट्रीय भाषा भी कहा जाता है। इंटरनेशनल लैंग्वेज अंतरराष्ट्रीय भाषा, या ग्लोबल लैंग्वा फ्रैंका मतलब वही होता है अंतरराष्ट्रीय भाषा, तो इसे क्या है अंतरराष्ट्रीय भाषा कहा जाता है। ओके, यूज ऑफ इंग्लिश स्कूल, कॉलेज, ऑफिस, मार्केट एक्सेट्रा, मतलब हम अंग्रेजी विषय का कहाँ का उपयोग करते हैं, हम अंग्रेजी का मतलब अंग्रेजी विषय मतलब अंग्रेजी का कहाँ का उपयोग करते हैं, स्कूल में भी करते हैं, कॉलेज में भी, ऑफिस में भी, मार्केट में, मतलब सब जगह क्या है अंग्रेजी विषय का प्रयोग होगा, अंग्रेजी का प्रयोग हो रहा है। देयर आर सो मेनी लैंग्वेज ऑल ओवर द वर्ल्ड,
बट इंग्लिश इज द किंग ऑल लैंग्वेज। मेरी भाषा बहुत आसान में है, क्या है कि देयर आर सो मेनी लैंग्वेज, मतलब इस दुनिया में, इस संसार में बहुत सारी भाषाएं हैं, लेकिन क्या है, इंग्लिश क्या है, किंग है। इंग्लिश क्या है, किंग है। ओके, तो इंग्लिश और सभी भाषाओं में इंग्लिश राजा कौन है, इंग्लिश ही है, क्योंकि है अंतरराष्ट्रीय भाषा और अधिकतम देशों में बोली जाती है। ओके, ओके, हम भारतीय हैं, हमारी भाषा हिंदी है। ओके, हमारी राजभाषा, तो आपको इस बात को दिल में नहीं लेना है, लेकिन इस प्रकार से आपको तारीफ करना है। ओके, बस कर, रुलाएगा क्या? नेक्स्ट देख लेते हैं। देयर आर सो मेनी स्टूडेंट हैव गुड नॉलेज ऑफ फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथ्स एक्सेट्रा। मतलब बहुत से स्टूडेंट को क्या है, फिजिक्स का नॉलेज होता है, केमिस्ट्री का नॉलेज होता है, बायोलॉजी का नॉलेज होता है, मैथ का भी नॉलेज होता है, बट दे डोंट हैव गुड नॉलेज ऑफ इंग्लिश। किंतु उन्हें क्या अंग्रेजी विषय का अच्छे से नॉलेज नहीं होता है। मतलब क्या बताया जा रहा है, अभी ऐसे बहुत से स्टूडेंट हैं जिन्हें फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथ अच्छे से बन जाती है, लेकिन क्या अंग्रेजी विषय में डर लगता है, अंग्रेजी उससे नहीं बनती। ओके, देयरफॉर दे लैग बिहाइंड फ्रॉम अदर्स। यही कारण है कि वो क्या है, और लोगों से क्या है, पिछड़ जाते हैं और लोगों से पीछे हो जाते हैं। एग्जाम्पल के लिए, जैसे आप क्या है, आप 5 विषय होते हैं, 5 फिजिक्स, हिंदी, इंग्लिश, फिजिक्स में आप हिंदी में, केमिस्ट्री, बायोलॉजी में सब में अच्छे नंबर लाते हैं, लेकिन इंग्लिश विषय में अगर कम नंबर आते तो आपकी परसेंट गिर जाएगी, तो आप और स्टूडेंट से पीछे हो जाएंगे। ओके, इसलिए इंग्लिश में क्या है, बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। यही बताया गया है कि देयर, अगर उनसे सब विषय बनता है लेकिन अंग्रेजी विषय नहीं बनता है, जिसके कारण वो क्या है, और लोगों से पीछे हो जाते हैं। इफ वी वांट टू प्रोग्रेस इन द लाइफ देन इंग्लिश इज नेसेसरी। यदि हम क्या है, इस जीवन में अपनी उन्नति करना चाहते हैं, ओके, आगे बढ़ना चाहते हैं, तो इंग्लिश बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, इंग्लिश हमें सीखना चाहिए। इसके आगे दोस्तों, आगे अब तैयार करना है, इंग्लिश इज बैकबोन फॉर ऑल द स्टूडेंट्स नाउअडेज। मतलब इस समय वर्तमान, बैकबोन मतलब रीढ़ की हड्डी। इंग्लिश हमारे क्या है, वर्तमान में सभी स्टूडेंट के लिए रीढ़ की हड्डी के समान। ओके, और हर विद्यार्थी, जिस विद्यार्थी इंग्लिश बनती है वो क्या है, बहुत उन्नति को प्राप्त करता है। इसलिए बताया गया है कि वर्तमान समय में इंग्लिश क्या है, रीढ़ की हड्डी के समान है। जिस प्रकार से हमारे शरीर में अगर रीढ़ की हड्डी ना हो तो हम पूरे लचक जाएंगे, मतलब पूरा, मतलब हमारा सिस्टम नहीं चल पाएगा, पूरा शरीर नहीं चल पाएगा। इसी प्रकार अगर इंग्लिश नहीं है हमारे जीवन में तो हमारे जीवन नहीं चल पाएगा अच्छे से। सब एंड सब्सटेंस वी कैन सी दैट इंग्लिश इज लाइक पेनिसिया फॉर द स्टूडेंट। पेनिसिया मतलब रामबाण। ओके, वर्तमान समय में क्या है, वर्तमान समय में अंत में हम कह सकते हैं कि इंग्लिश क्या है, वर्तमान समय में पूरे विद्यार्थी जीवन में क्या है, एक रामबाण साबित है। इस प्रकार से ये नेक्स्ट देख लेते हैं। इसके बाद आपको कोटेशन लिख देना है, 2-3 आप कोटेशन जरूर याद कर लीजिएगा। जैसे कोटेशन है, इंग्लिश इज द पोल स्टार इन प्रेजेंट टाइम। इंग्लिश वर्तमान समय में क्या है, ध्रुव तारे के समान क्या है, चमक रहा है। ओके, या ध्रुव तारे के समान है। इस प्रकार से आप क्या है, आप याद कर सकते हैं कोटेशन। ओके, और एक दो तरफ अपनी तरफ से याद तैयार कर लीजिएगा। मैंने अपनी भाषा में कम से कम आपको 4-5-6 लाइन बनाई है, इतना तो आपको रट ही लेना है। ओके, ये आप जरूर याद कर लीजिएगा। अगर आपने अभी तक कुछ याद नहीं किया तो इसे जरूर याद कर लीजिए। अब मैंने आपको समझा दिया है, बहुत ही आसान लैंग्वेज में लिखा हुआ है और आपको कोई भी गाइड में ऐसा नहीं मिलेगा गारंटी के साथ, क्योंकि मैंने स्वयं ऐसा तैयार किया है। तो आप खुद बताइएगा, अच्छा लग रहा है आपको और पसंद आया तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तो आपका हो जाता है इंपॉर्टेंट इंग्लिश, आपको पर्याप्त हो जाएगा और 4 नंबर यहाँ से फिक्स कर पाएंगे। ओके, जब आगे देख लेते हैं दोस्तों, अभी तक आपने अपने टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन किया, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम चैनल की लिंक मिल जाएगी, ज्वाइन नहीं किया ज्वाइन कर लीजिएगा, या टेलीग्राम पर जाकर आपको सर्च करना है अपने चैनल का नाम अनुराग स्टडी क्लासेस है। ओके, और इसी चैनल को आपको ज्वाइन करना है। 90,000 से ज्यादा स्टूडेंट इसमें आपके जुड़े हुए होंगे, जिससे इससे आपको क्या फायदा होता है, आपको वीडियो नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाती है, साथ ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन PDF वगैरह भी देख सकते हैं, मैंने आपको प्रोवाइड करा दी थी, जिससे आप क्या है तुरंत ही क्या है रिविजन कर सके अपना। ओके, तो अब ज्वाइन करके जरूर लीजिएगा। दोस्तों हम नेक्स्ट देखेंगे द वैल्यू ऑफ गेम्स। इससे पहले दोस्तों मैं आपको बता दूं, इंग्लिश का नोट एक कोर्स आप ज्वाइन किया तो कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। ओके, इस क्या फायदा रहेगा, क्लास 12 का इंग्लिश का जितना भी मटेरियल है PDF फॉर्म में मिल जाएगा, वीडियो सॉल्यूशन रहेगा। ओके, फीस इसकी 249 रुपए, 50% ऑफ चल रहा है, 125 में मिल रहा है। कोर्स ज्वाइन करने के लिए 90 39 53 44 79 दिए गए व्हाट्सएप नंबर में मैसेज करिएगा। ओके, अब देख लेते हैं हम द वैल्यू ऑफ गेम्स, मतलब खेलों का महत्व के ऊपर हमें आर्टिकल राइटिंग करनी है या पैराग्राफ राइटिंग करनी है। बहुत ही आसान भाषा में, ये भी मैंने लिखा हुआ है। ओके, टाइप करके लिख दिया जिससे आपको समझ में दिक्कत ना हो। ओके, बहुत ही आसान भाषा में, चलिए हम इसे भी समझ लेते हैं। मैं समझा रहा हूँ क्योंकि क्या है, महत्व इसका क्या है कि मैंने आपको कह दिया दोस्तों, आप क्या है इंपॉर्टेंट इंग्लिश का वैल्यू ऑफ गेम्स का आर्टिकल राइट तैयार कर लीजिए। सबसे बड़ा मुद्दा तो यही है, बच्चा स्टूडेंट याद कैसे करे, वही मैं आपको समस्या का समाधान करने की कोशिश कर रहा हूँ। ये बड़ी अच्छी बात कही है, अपनी भाषा में इसलिए दे रहा हूं, आसान भाषा में देख लेते हैं। गेम्स आर वेरी इंपॉर्टेंट ऑफ अवर हेल्थ, मतलब जो खेल हैं हमारे जो स्वास्थ्य के लिए बहुत ही क्या है महत्व रखते हैं। ओके, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है किसके लिए, हमारे हेल्थ के लिए। ओके, आपको पता है खेल से हमारा क्या है, शारीरिक वृद्धि होती है। वी कैन नॉट लिव इन दिस वर्ल्ड विदाउट गेम्स बिकॉज ऑफ मेनी डेडफुल डिसीज। ओके, इस वर्तमान समय में हम क्या है, इस समय में हम बिल्कुल भी जीवित नहीं रह सकते किसके, खेलों के बिना। क्यों, अगर हम खेल नहीं खेलते हैं तो हमें क्या विभिन्न प्रकार के रोग हो सकते हैं। जीवन में क्या है
है खेलों के बिना नहीं रह सकते हैं। ओके, क्योंकि क्या है अगर हम खेल नहीं खेलते हैं तो हमें विभिन्न प्रकार की बीमारियां हो सकती है। ओके, गेम्स मेक आवर बॉडी हेल्दी, मतलब गेम्स हमारी जो बॉडी है हमारे शरीर को हेल्दी बनाती है। ओके, हेल्दी बनाती है। ओके, जैसे इट इज आल्सो नेसेसरी टू रिफ्रेश अवर माइंड, ये बहुत ज्यादा नेसेसरी मतलब आवश्यक है हमारे दिमाग को स्वस्थ करने के लिए, क्या बहुत ही आवश्यक है। जैसे आपको पता अगर लगातार आप 5-6 घंटे पढ़ रहे हैं, फिर आप अगर 1-2 घंटे खेलने जाते हैं तो आपका जो टेंशन है, ओके, आपको थोड़ा फ्रेश हो जाएगा आपका माइंड। ओके, इसलिए लोग कहते हैं कि माइंड फ्रेश करना है, थोड़ा खेलाओ, ओके, घुमाओ, इस प्रकार से। इट रिमूव्स सैडनेस एंड वी फील हैप्पीनेस, ये हमारी रिमूव मतलब हटा देना, सैडनेस मतलब दुख। ओके, ये हमारे क्या दुख को हटा देता है। हम खेल लेते हैं तो हमें फिर हमें ध्यान नहीं रहता, हम बढ़िया कुछ ध्यान नहीं रहता, हम खेल में मस्त रहते हैं। ओके, तो ये हमारे दुख को कम कर देता है और हम जिससे क्या है हम खुशी महसूस करते हैं। ओके, there are so many games and sports like cricket, football, hockey, basketball, खो-खो etc. ओके, बहुत सारे गेम है। ओके, बहुत there are so many मतलब एक गेम नहीं है, बहुत सारे गेम है। चाहे आपका क्रिकेट हो, जैसे क्रिकेट हो गया, फुटबॉल हो गया, हॉकी हो गया, बास्केटबॉल हो गया, खो-खो हो गया, ये आपको बताया गया। ओके, we should play these games along with our study, हमें क्या है पढ़ाई के साथ साथ इन खेलों को जरूर खेलना चाहिए। ओके, there are so many diseases increase day by day to defeat them games are very necessary। ओके, ओके, इस वर्तमान समय में दिन ब दिन क्या है बहुत सारी बीमारियां बढ़ती जा रही हैं। अगर हमें इन बीमारियों से लड़ना है तो हमें क्या है गेम आवश्यक है, मतलब खेल खेलना आवश्यक है। ओके, गेम्स एंड स्पोर्ट्स मेक टीम स्पिरिट एंड ब्रदरहुड, मतलब अगर हम खेल खेलते हैं तो इससे हमारा क्या होता है, एक हमें एक जो टीम जो नेतृत्व करने की क्षमता होती है, भ्रातृत्व की भावना होती है, नेतृत्व करने की क्षमता होती है। लीडर जैसे क्रिकेट में है, क्रिकेट कोई भी कैप्टन बन गया तो उससे लीडरशिप आ रही है। तो लीडरशिप से आती है तो भ्रातृत्व की भावना उत्पन्न होती है, फ्रेंड बनते हमारे, ये आपको बताया गया। इसके आगे आपको नेक्स्ट ईयर कर लेना है रेगुलर प्रैक्टिस इज नेसेसरी टू इंप्रूव एनी गेम्स। ओके, अगर हम क्या है किसी भी खेल में अच्छा माहिर होना चाहते हैं तो हमें क्या है रेगुलर प्रैक्टिस करनी चाहिए। ओके, बेसिक मिल को बातें लिखी। ओके, बीपी एंड शुगर कैन बी कंट्रोल विद द हेल्प ऑफ गेम्स एंड स्पोर्ट्स। ओके, खेलों का इतना ज्यादा महत्व है कि क्या है इससे हम क्या है बीपी और शुगर कर सकते हैं। ओके, तो बीपी और शुगर को अगर हमें कंट्रोल करना है तो हमें क्या है खेल की सहायता भी ली जाती है। ओके, सब एंड सब्सटेंट वी कैन से दैट लाइफ इज नॉट पॉसिबल विदाउट गेम्स एंड स्पोर्ट्स इन मॉडर्न टाइम। अंत में हम कह सकते हैं कि हमारा जो पूरा जीवन है ये क्या है खेलों के बिना क्या है संभव नहीं है। ओके, खेल क्या है बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है हमारे जीवन में। ओके, वर्क एंड नो प्ले मेक्स जैंक आर डल बॉय। ओके, बॉय है यहाँ पर, इसका मतलब है यदि हम क्या है पूरे दिन भर काम करते हैं और खेलते नहीं है तो ये हमें क्या सुस्त लड़का बना देगा। ओके, कमजोर लड़का बना देगा। इस आर्थिक पर ये कोटेशन मैंने लिखा हुआ। ओके, आई होप आपको पसंद आया होगा। तो ये मैंने बहुत ही आसान भाषा में क्या है फास्ट ही आपका तैयार किया है। आई होप आपको पसंद आया होगा। जितनी लाइन आप तैयार कर लीजिएगा, अगर आपको पसंद आया है लाइक जरूर कर दीजिएगा। ओके, और कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि आपको ये समझ में आया है और बन रहा है आपसे कि नहीं बन रहा है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। ओके, और वीडियो को लाइक करके सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और जिन स्टूडेंट को क्या है डर लग रहा है इंग्लिश के पेपर में और लग रहा है कि मैं फेल हो जाऊंगा, तो ऐसा कुछ नहीं है, सीधे डायरेक्ट आप क्या है अपने जो प्लेलिस्ट है प्लेलिस्ट लिंक उसे अपने फ्रेंड को जरूर शेयर कर दीजिएगा। ओके, अब आगे देख लेते हैं। लाइक और शेयर ठोक दीजिए, महाकाल का लाइक और शेयर ठोक दीजिए। पूरा साल मेहनत करता हूँ आपके लिए बेटा, ऐसा नहीं चलेगा, ऐसा नहीं चलेगा। नेक्स्ट दोस्तों आपको तैयार करना है एनएसएस कैंप। मैंने बहुत समय पहले लिखा था, इसी पार्ट से ये भी लिखा था, बाकी तो मैंने टाइप कर लिया है, लेकिन समय की कमी के कारण मैं एनएसएस कैंप का नहीं कर पाया, तो इसे समझाने की कोशिश कर रहा हूं। मैं बोलूंगा उसको ध्यान रखिए, बाकी का पर्याप्त आपको समझ में आ जाएगा। देख लीजिए एनएसएस कैंप को किस प्रकार से तैयार करना है, बहुत ही आसान भाषा में ये भी मैंने देने का प्रयास किया है। देख लीजिए एनएसएस कैंप मतलब हमारे एनएसएस कैंप लिखा है उसके बारे में आपको बताना है। तो एनएसएस कैंप हेल्ड इन भोपाल फॉर 10 डेज, मतलब जो एनएसएस कैंप लगा वो कहाँ लगा, भोपाल में लगा, 10 दिनों के लिए लगा। देयर वर 100 वॉलंटियर्स इन द कैंप, मतलब समझ लीजिए वहां क्या है 100 लोग थे हमारे कैंप में। कितने विद्यार्थी थे, कितने लोग शामिल हुए, 100 लोग शामिल हुए। द वॉलंटियर्स वर डिवाइडेड इनटू 2 ग्रुप्स। जो हमारे टीचर है उन्होंने क्या है वॉलंटियर्स मतलब विद्यार्थी को समझ लिया 100 विद्यार्थियों का समूह है, तो 100 विद्यार्थियों के समूह को 2 भागों में बांट दिया, मतलब 50-50 के 2 हिस्सों में बांट दिया था। ओके, एनएसएस कैंप के समय द फर्स्ट ग्रुप प्लांटेड 500 प्लांट इन द पब्लिक प्लेस एंड रोड साइड। ओके, रोड साइड मतलब जो पहला ग्रुप है 50 का जो सेट है पहला ग्रुप है। ओके, उन्होंने क्या किया 500 प्लांट लगाए, 500 क्या है पौधे लगाए। ओके, पब्लिक कहां लगाए, पब्लिक प्लेस में लगाए और रोड से साइड लगाए। ओके, द प्लांट्स वर प्रोवाइडेड बाय हार्टिकल्चर डिपार्टमेंट फ्री ऑफ कॉस्ट। और जो अभी 500 प्लांट लगाए वो कहां से आए, हार्टिकल्चर जो डिपार्टमेंट है कृषि विभाग है उसने क्या है 500 प्लांट दिए थे। ओके, ये उनके द्वारा दिए गए थे। ओके, ये आपका लिखा हुआ है। फिर इसके बाद है द ग्रुप आल्सो एडवाइज द पीपल टू ग्रो मोर देन मोटी। और जो ग्रुप है वो 500 वाला ग्रुप है जिन्हें पेड़ में पौधे लगाए हैं, उन्होंने सबको एडवाइस दी, लोगों को
जनता को जागरूक किया कि ज्यादा से ज्यादा क्या है पेड़ लगाओ। एनएसएस कैंप का क्या होता है? एनएसएस कैंप का उद्देश्य ये होता है अपना किसी ना किसी टॉपिक में क्या है जागरूकता फैलाना लोगों को। तो हमने क्या इस प्रकार से बताया कि एनएसएस कैंप हमारा भोपाल में लगा 10 दिन के लिए। वहां 100 विद्यार्थी थे या 100 लोगों का समूह था, जिसमें 50 लोगों को डिवाइड कर दिया था। तो पहला समूह है 50 का, उसने क्या किया, उसने प्लांट लगाए, 500 प्लांट लगाए। 500 प्लांट लगाए, जो 500 प्लांट किसके द्वारा प्रदान किए गए थे? हार्टिकल्चर मतलब किसी विभाग के द्वारा प्रदान किए गए थे। और उन लोगों ने क्या है 50 लोगों के जो समूह है उन्होंने सबको एडवाइस दी, जनता को अवेयर किया कि ज्यादा से ज्यादा क्या है पेड़ लगाएं, ये बताया जा रहा है। ओके, ये हो जाता है। ओके, तो ये इसके बाद है द सेकंड ग्रुप। ओके, अब ये पहले ग्रुप का काम हो गया। सेकंड ग्रुप ने क्या किया? द सेकंड ग्रुप क्लीन ड्रेन्स ऑफ द पब्लिक प्लेस। जो सेकंड ग्रुप उसने नालियां साफ की, वो नालियां साफ की। ओके, मतलब समाज सेवा का काम ही होता है एनएसएस कैंप। ओके, तो इसी बताना है आपको कि जो सेकंड ग्रुप उसने नालियां साफ की, ओके, पब्लिक प्लेस की। द ग्रुप इन्फॉर्म ऑल द पीपल अबाउट स्वच्छ भारत अभियान ऑफ द गवर्नमेंट। साथ ही जो दूसरा ग्रुप है उसने अपनी नाली साफ की, तो उसने क्या उपदेश दिया, उन्हें क्या संदेश दिया कि लोगों को कहा कि स्वच्छ भारत अभियान के बारे में उसने जो सरकार का जो योजना है स्वच्छ भारत अभियान उसके बारे में बताया। द ग्रुप also arrange adult literary classes। ओके, साथ ही जो ग्रुप है उन्होंने क्या है अरेंज किया, किसका आयोजन किया? जो वृद्ध लोगों के क्लास लगाई, मतलब वृद्ध लोगों को सिखाने शिक्षा के लिए जागरूक किया। क्योंकि देयर वर 200 पीपल इन द अडल्ट लिटरेरी क्लास। जो अडल्ट लिटरेरी क्लास मतलब जो बूढ़े लोगों की क्लास ली गई थी, बूढ़े लोगों को शिक्षा के लिए जागरूक किया गया था, उसमें 200 लोग शामिल हुए थे। ओके, द ग्रुप इन्फॉर्म द पीपल अबाउट इंपॉर्टेंस ऑफ एजुकेशन इन लाइफ। ओके, साथ ही लोगों ने जो ग्रुप है ग्रुप ने क्या जागरूकता फैलाई, इसके साथ ही लोगों ने जागरूकता फैलाई कि जीवन में हमारे क्या है पढ़ाई लिखाई का शिक्षा का क्या महत्व है, उन लोगों को समझाया। ओके, सम एंड सबसेस वी कैन सी दैट एनएसएस कैंप इज द ग्रेटेस्ट हेल्पर ऑल ओवर द वर्ल्ड। ओके, मतलब इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि एनएसएस कैंप है जो एक प्रकार से हमारा क्या है सबसे बड़ा सहायक है पूरी दुनिया में। ओके, अगेन वी शुड लाइक टू से दैट एनएसएस कैंप इज इनक्रेडिबल। ओके, इस प्रकार से हम कह सकते हैं। ओके, अंत में मैं कहना चाहूंगा, क्या कहना चाहूंगा, एनएसएस कैंप क्या है अद्भुत संस्था है, अद्भुत कैंप। इस प्रकार से आप लिख सकते हो। तो बहुत ही आसान भाषा में आपको एनएसएस कैंप का भी बता दिया है। आई होप आपको समझ में आया होगा। इस प्रकार से दोस्तों मैं आपको क्या तीनों का आपको इंपॉर्टेंट जो आपके पैराग्राफ आर्टिकल राइटिंग थे, ओके, उनका समझा दिया है। और भी आप अपनी तरफ से तैयार करना है चाहे तो आप जरूर तैयार कर लीजिएगा। ओके, आई होप आपको वीडियो पसंद आएगी। आगे की वीडियो में आपको रिपोर्ट राइटिंग बता दूंगा। तो वीडियो पसंद आए वीडियो लाइक कर दीजिएगा दोस्तों। साथ ही क्या है इंस्टाग्राम में फॉलो कर लीजिएगा। ओके, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर, टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। कोई डाउट है कमेंट बॉक्स में आप जरूर पूछ लीजिएगा। ओके, तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।